मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में छुपे हुए उन आयामों की जो केवल ध्यान से ही जाने जा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वह केवल 4% है। 96 पर ब्रह्मांड हमें अनुभव नहीं होता। वैज्ञानिक इस बचे हुए ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी या डार्क मैटर कहते हैं, परंतु हमारे वेदांत दर्शन में इन आयामों का वर्णन किया गया है जो ब्रह्म तत्व, आकाश तत्व और आत्म तत्व के नाम से जाने जाते हैं। हमारे ऋषि इन आयामों के विषय में समझते थे और इस यूनिवर्स के छुपे हुए आयामों का ध्यान में जा कर के अनुभव करते थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, इस प्रकृति का अनुभव हम आँखों से, कानों से और स्पर्श से करते हैं, परंतु जिस प्रकृति को हम समझते हैं यह इस यूनिवर्स का बहुत छोटा सा भाग है। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से आयाम हैं जिनको छूकर, सुनकर या देख करके हम अनुभव नहीं कर सकते। उनको केवल मन के द्वारा ही समझा जा सकता है और केवल हम ध्यान में जाकर के अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी क्वांटम फील्ड थ्योरी के माध्यम से इन आयामों को समझने की कोशिश की जा रही है, जो अभी अपने शुरुआती दौर में है, परंतु वेदांत दर्शन में इन आयामों को पहले से ही समझा जा चुका है और इनका वर्णन किया जा चुका है। यदि हम ब्रह्मांड के इन आयामों को नाम से समझें तो इनमें सबसे पहले ब्रह्म तत्व आता है। इसके बाद ईश्वर, आत्मा, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी आते हैं। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को तो हर कोई समझता है। ये अवस्थाएं तो आँखों से, कानों से और स्पर्श से समझी जा सकती हैं क्योंकि ये भौतिक तत्व हैं, परंतु ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और आकाश को हम छू करके, सुन करके या स्पर्श करके नहीं समझ सकते। ये तो केवल मन के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक तत्व हैं। इनको समझने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए ही भारतीय संस्कृति और दर्शन में ध्यान का महत्व है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इन आयामों को समझ सकते हैं। इन आयामों को समझने की विशेषता हमारे पूर्वज आर्यों में थी। वे ध्यान में जाकर इन आयामों से कांटेक्ट कर सकते थे और उनका उपयोग भी कर सकते थे। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, सांख्य दर्शन, न्याय विशेषिका, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदि दर्शनों ने इस ब्रह्मांड को समझने में अपना योगदान दिया है। यदि हम आत्मा को तात्विक दृष्टि से समझें तो आत्मा इस ब्रह्मांड की प्रतिनिधि है। जब हमारा मन आत्मा में प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की अद्भुत कॉन्शसनेस पैदा हो जाती है। इसी कॉन्शसनेस में सारे रहस्य छुपे होते हैं। ब्रह्म तत्व यूनिवर्स का मूल आयाम है, उसी से सारे आयाम उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ईश्वर, आकाश, आत्मा और भौतिक तत्व सभी इस ब्रह्मांड के अलग अलग आयाम हैं। यदि एक बार हमारे मन का संबंध इन आध्यात्मिक आयामों से हो जाता है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं पैदा हो जाती हैं। हम अपनी टाइमलाइन में जाकर के अपने भूत और भविष्य को समझ सकते हैं और भी अनेक प्रकार की विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। हम वस्तुओं के आध्यात्मिक क्षेत्र में घुसकर उनको प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से मन और शरीर की बीमारियों को ठीक करने के प्रयोग भी जारी हैं। मित्रों, इस यूनिवर्स के रहस्य को समझने के लिए हमारे मन से अच्छा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मन गहराई में जाता है तो उसका विस्तार भी अनंत होता जाता है। कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो यूनिवर्स के आयामों को समझ सके। कोई इंस्ट्रूमेंट यह नहीं बता सकता कि हमारी याददाश्त और हमारे अनुभव का स्वरूप क्या है, वे कैसे दिखते हैं, हमारे मस्तिष्क में कहाँ जमा होते हैं। अनुभव को साकार रूप से प्रस्तुत कर सके या टीवी और मॉनिटर के में दिखा सके, ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है।
क्योंकि अनुभव को समझने के लिए केवल मस्तिष्क की ही आवश्यकता पड़ती है। अभी तक तो केवल ऐसा ही लगता है कि मन के आयामों को केवल मन ही समझ सकता है। मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ समस्या यह है कि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसको समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए व्यक्ति को ध्यान में जा कर के स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। धन्यवाद।